In this video, we will cover anti-cyclone topic. Remember, anti-cyclone, cyclone and temperate cyclone ये तीनों अलग चीज़ें होती हैं. साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, ये तीनों अलग अलग हैं. ठीक है. साइक्लोन हम देख चुके हैं, एंटी साइक्लोन हम देखेंगे. इन एनसीईआरटी only one paragraph is written about anticyclone, but questions has appeared numerous number of time from anticyclone. तो चलो क्वेश्चन देखेंगे, उसके थ्रू हम सारी थ्योरी कवर करेंगे. देखते हैं क्या पूछा गया. 2011 एनडीए. Which one among the following statements relating to anticyclone is correct? ठीक है. Anticyclone is a wind system with हाई प्रेशर सेंटर. देखो होता क्या है एंटीसाइक्लोन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कहानी. हमने देखा साइक्लोन, साइक्लोन में ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऐसे एयर जा रहा है, ये है साइक्लोन. ठीक बात है. एंटी साइक्लोन, दिस इज साइक्लोन. एंटी साइक्लोन में क्या है, इसका उल्टा होगा, नीचे की तरफ ऐसे विंड आएगा. देख पा रहे हो, दिस इज एंटी साइक्लोन. इसका ओरिजिन क्यों है? बिकॉज ऑफ लो प्रेशर. यहाँ लो प्रेशर सिस्टम बनता है, ऊपर की तरफ विंड चढ़ता है. यहाँ हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा, ऊपर से जो विंड है वो डिसेंड करेगा, तो डिसेंड ऑफ विंड, दिस इज असेंड ऑफ विंड. इसकी वजह से एंटी साइक्लोनिक सर्कमस्टांसेस आते हैं. ठीक है. तो हाई प्रेशर को चेस करते हुए अगर एयर डिसेंड करे तो उसको हम एंटी साइक्लोन बोलते हैं. लो प्रेशर से ऊपर की तरफ अगर एयर उठे तो उसको हम साइक्लोन बोलते हैं. तो ये बात ध्यान रखनी है. चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. एंटी साइक्लोन इज अ विंड सिस्टम विथ हाई प्रेशर सेंटर. यस, हाई प्रेशर है बीच में, इसकी तरफ विंड आ रहा है. करेक्ट. इन एंटी साइक्लोन द मूवमेंट ऑफ द विंड इज इनवर्ड्स. अब खुद सोचो, अगर हाई प्रेशर सेंटर है, कोई भी हाई प्रेशर सेंटर है, यहाँ पे देखते हैं ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर सेंटर है. डाइवर्जेंस करने से बताऊंगा क्या है. ये हाई प्रेशर सेंटर है, तो हमेशा ही हाई प्रेशर सेंटर से विंड बाहर की तरफ जाएगा, है ना. हाई से लो की तरफ जाएगा, तो आउटवर्ड्स जाता है एंटी साइक्लोन में, इनवर्ड्स नहीं. तो इन एंटी साइक्लोन द मूवमेंट ऑफ विंड इज इनवर्ड्स नहीं, आउटवर्ड्स. क्यों? बिकॉज इट इज हैज हाई प्रेशर सेंटर. गलत. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटी साइक्लोन टूवर्ड्स डिटरमाइनिंग वेदर ऑफ एन एरिया इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. ये पता है आपको, जैसे हाई प्रेशर सेंटर आएगा, हाई प्रेशर सेंटर में काम वेदर होते हैं, क्योंकि सिंकिंग ऑफ एयर होगा, काम वेदर होगा. ठीक है. तो यस, वेदर पैटर्न में द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टूवर्ड्स डिटरमाइनिंग द वेदर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, इट इज इनसिग्निफिकेंट, काम वेदर रहता है. गलत. द मूवमेंट ऑफ विंड इज क्लॉकवाइज इन एंटी साइक्लोन ऑफ द सदर्न. अब ये रोटेशन पे है, तो इसमें एक और कहानी बताई थी अगर आपको याद हो, हमने साइक्लोन देखा है ANC. क्या था ये? साइक्लोन नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन नॉर्थ क्लॉकवाइज. तो इस तरीके से कहानी है. चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं हम. देखो कैसे लिखा है एनसीईआरटी में, बिल्कुल लाइनें हैं, सिंपल सी. देखो जी, प्रेशर सिस्टम किस तरीके का जी? प्रेशर सिस्टम साइक्लोन, लो प्रेशर. एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर. नदर्न हेमिस्फीयर एंटी साइक्लोन, बहुत सिंपल, ANC साइक्लोन. नॉर्थ हेमिस्फीयर नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट. एंटी साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज. तो इसको ANC से बिल्कुल ध्यान रखना है. ANC, इसको पॉज करके लिख लेना. सो व्हेन आई से दैट दिस इज साइक्लोन, देन नॉर्थ तो रहेगा ये, दिस वुड बी एंटी क्लॉक. व्हेन आई से दिस इज एंटी साइक्लोन, नॉर्थ तो रहेगा ही, दिस इज क्लॉकवाइज. खत्म कहानी. ठीक बात है. तो ये आपके रोटेशन का सवाल हो गया. तो काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए. अब व्हेन वी सी एंटी साइक्लोन्स ना, आपको इतना कुछ देखना है. प्रेशर कैसा है, तो एंटी साइक्लोन में प्रेशर हमको पता है, हाई प्रेशर को चेस करेगा विंड. रोटेशन कैसा है? ANC वाला रोटेशन है. ठीक है. वेदर इम्पैक्ट क्या है? कोई वेदर इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज सिंकिंग ऑफ एयर है. ठीक है. एंटी साइक्लोन वर्सेस साइक्लोन देखेंगे अभी. एंड आपका एंटी साइक्लोन के कौन कौन से रीजन्स है, इसको भी हम देख. ठीक है. ये हो गया. आप देखो एक और डायग्राम दिया हुआ है, ये तो यहीं से है सीधा सोर्स. एक डायग्राम दिया है कन्वर्जेंस ऑफ विंड एंड डाइवर्जेंस ऑफ विंड. ये भी एंटी साइक्लोन एंड साइक्लोन से रिलेटेड है. ये इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, इस पर आ जाएगा क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान देना. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा सरफेस है एंड यहाँ पे विंड कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, और ये क्या है? ITCZ, कन्वर्जेंस जोन है, ITCZ. यहाँ पे विंड कन्वर्ज हो रही है. विंड जब कन्वर्ज होंगी तो ऊपर की तरफ जाएंगी यहाँ पे. तो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर. कन्वर्जेंस ऑफ विंड, और ऊपर की तरफ जाएगी तो लो प्रेशर. तो लो प्रेशर बन रहा है आपका कन्वर्जेंस पे. तो जब विंड कन्वर्ज होती है देन आपका बनता है साइक्लोनिक कंडीशन. तो ध्यान देना है बिल्कुल. कन्वर्जेंस ऑफ एयर एट द ग्राउंड, कन्वर्जेंस ऑफ एयर एट द ग्राउंड मेक्स लो प्रेशर. अब मैं कह रहा हूँ कि एयर नीचे की तरफ सिंक हो रहा है, ये 30 से 35 डिग्रीज पे होगा. एयर नीचे की तरफ सिंक हो रहा है, सिंक होगा तो हाई प्रेशर बनेगा. करेक्ट. सिंक होने के बाद
ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो दिस इज हाई प्रेशर, सिंकिंग एयर हाई प्रेशर, सिंक होने के बाद डाइवर्ज होगा। तो सिंकिंग एयर इज नोन एज हाई प्रेशर, राइजिंग एयर इज नोन एज लो प्रेशर, convergence of air will create a low pressure, divergence of air will create a high pressure। बहुत ध्यान देना। अब इसमें देखो उल्टा भी हो जाएगा, ये सरफेस है, सरफेस पे अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो यहाँ से एयर नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस है, देख रहे हो ऐसे ऐसे कन्वर्ज हुआ। एटमॉस्फेयर में अगर यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ हाई प्रेशर होगा, हमने जेट स्ट्रीम में भी बात देखी है, तो यहाँ पे ऐसे बाहर जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखनी है बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। क्या बोला? विंड कन्वर्ज हुआ है, कन्वर्ज होकर राइज अप हुआ है, लो प्रेशर। विंड डाइवर्ज हुआ है, पहले सिंक होकर डाइवर्ज हुआ है, ये है सिंक होकर डाइवर्ज हुआ है, हाई प्रेशर। दिस इज साइक्लोनिक, दिस इज एंटी साइक्लोनिक, ये ध्यान देना, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सब हो गया। हाँ जी, ये क्या पूछा गया जी? एंटी साइक्लोन विच इज अ हाई प्रेशर विंड, यस हाई प्रेशर विंड सिस्टम है, सेंटर में हाई प्रेशर हुआ, एंटी साइक्लोन देखो सेंटर में हाई प्रेशर, सिंकिंग एयर, एयर सिंक हो रहा है नीचे की तरफ, डज नॉट ब्रिंग सिग्नल, यस हाई प्रेशर डज नॉट ब्रिंग, करेक्ट। द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर, यस हाई प्रेशर से बाहर की तरफ विंड जाएगा। प्रेशर सेंटर कीप्स द लिमिटेड स्कोप अप, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है। हाई प्रेशर नहीं करता है विंड चेंजेस, तो ये दोनों सही है, आंसर होना चाहिए ए। देख लो यहाँ पे फिर से डाला हुआ है। साइक्लोन लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, सिंक इन गोइंग आउट, लो प्रेशर की तरफ विंड आएगा, यहाँ से बाहर जाएगा। काम क्लियर स्काई, यहाँ पे क्लाउडी एंड रेनिंग, ध्यान देना इस पर, ठीक है। ए पॉज करके उसको देखना। थोड़ा सा मैंने एक रीजन लिख दिया, तो रीजन वाला भी काम हो गया अपना। तो रीजन लिख दिया मैंने, तो जहाँ भी हाई प्रेशर होगा अर्थ पे वो सारे आपके रीजन्स हैं। तो बहुत सिंपल है, ऐसा गोला बना दो, हाई प्रेशर ढूंढ लो, ये लो प्रेशर है 0, ये हाई प्रेशर है 30, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर है 60 एंड ये 90 हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल बेल्ट हाई प्रेशर पे आपको एंटी साइक्लोन मिलेगा, पोलर हाई प्रेशर पे अगेन एंटी साइक्लोन मिलेगा, देख पा रहे हो। एंड कॉन्टिनेंट्स जैसे आपका हो गया साइबेरियन प्लेटू, वहाँ पे विंटर्स के समय बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बन जाता है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, एयर नीचे आ जाती है, एयर नीचे आते हैं हाई प्रेशर। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे एंटी साइक्लोन, पोलर्स में एंटी साइक्लोन, यहाँ पे एंटी साइक्लोन, रेस्ट तो लोकल एंटी साइक्लोन, इसमें कुछ नहीं है। इसको एक बार बस सिंपली रीड कर लेना क्या है। मेजर एग्जाम्पल इतना नहीं आएगा, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है जस्ट इन केस, ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसमें। परमानेंट सेम है, सीजनल, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स में तो सीजनल ही रहेगा, एक्सट्रीम डेंस, ये सब सेम चीज़ है, ठीक है। बस हाई प्रेशर पता होना चाहिए, दैट्स इट, इतना ही जानना है। 2015 CAPF का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया? साइक्लोन, कंसिडर फॉलोइंग अबाउट साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड ट्रेड विंड्स, ठीक है। द विंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज इन साइक्लोन इन नदर हेमिस्फेयर, क्या है हमको पता है, ANC हमको पता है, ANC हमको पता है। साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फेयर एंटी क्लॉकवाइज, तो साइक्लोन नॉर्थ वेस्ट और क्लॉकवाइज गलत। द प्लैनेटरी विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ओके जी। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, बहुत ट्रिकी था ये, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाएगा ना कि नॉर्थ वेस्ट, ये गलत है। ये सही बात है, यहाँ तक सही है, बट नीचे वाला यहाँ होना चाहिए, गड़बड़ है। द विंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज इन एंटी साइक्लोन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। देखते हैं, द विंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, ANC हमको पता है, एंटी साइक्लोन नॉर्थ क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन साउथ एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोन साउथ करेक्ट है। बोथ वेस्टर्लियन ट्रेड विंड ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, बिल्कुल सही बात है, ये हमने आया, ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, 30 डिग्री से ऊपर की तरफ वेस्टर्ली, नीचे की तरफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका C होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये लिख दिए, यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे भी ऐसे मैंने लिख दिया आपके लिए, ये इसके फीचर्स और ये सब क्या है, पॉज करके एक बार आराम से देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन इज करेक्ट, ओके। इन नदर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज एंड एंटी साइक्लोन्स क्लॉकवाइज, ANC हमको पता है, ANC साइक्लोन नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ साइक्लोन काउंटर क्लॉक करेक्ट, एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज करेक्ट। Cyclones are often associated with cloudy and rainy weather, yes. Whereas anticyclone are associated with fair, yes. High pressure and fair weather, correct. In southern hemisphere, the cyclonic spiral
will be clockwise. Cyclonic spiral will be clockwise in southern hemisphere. Cyclone south clockwise चलेगा. Because the Coriolis force acts left. हाँ, Coriolis force इस तरफ चलता है, लेफ्ट की तरफ. ऐसे हम ऊपर जाएंगे, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है. ऐसे चलेगा नॉर्थ में, ऐसे ही चलेगा लेफ्ट में. मगर ये ऐसे इंटरचेंज होता है, ये लेफ्ट है, ये राइट है. तो ये भी करेक्ट है. ये तो सारे करेक्ट हैं. डी होना चाहिए इसका आंसर. तो डी है. वेरी गुड. अगेन ये पॉज करना, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब लिख दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सेम तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं. क्या है करेक्ट पूछा है. इंडिया 20. इन साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज एट सेंटर. करेक्ट. सराउंडेड बाय एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर. नहीं जी, लो प्रेशर है यहाँ पे और यहाँ पे हायर प्रेशर. हाँ चल जाएगा, चलो चल जाएगा. नेक्स्ट, इन साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज सराउंडेड बाय areas of high pressure. In cyclone the area of low pressure is surrounded by area of high pressure. In cyclone the area of low pressure surround the area of high pressure. अच्छा, इन साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंड द एरिया ऑफ हाई प्रेशर. हाई प्रेशर के एरिया के आसपास लो प्रेशर. नहीं ऐसा नहीं होता. ये एंटी साइक्लोन में होगा. हाईएस्ट प्रेशर सेंटर में होगा एंड देन उसके बाद लो प्रेशर होंगे. एंटी साइक्लोन में होगा. अगर 1004 MB से ऊपर चला जाए प्रेशर तो इसको हम हाई प्रेशर कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. इन एन एंटी साइक्लोन द एरिया ऑफ हाई प्रेशर इज सराउंडेड बाई एरिया ऑफ लो प्रेशर. यस, ये बिल्कुल सही है. हाई प्रेशर सेंटर में होगा और उसके बाद में थोड़े थोड़े कम प्रेशर होंगे. चलेगा. इन एन एंटी साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज सराउंड. नहीं जी, एंटी साइक्लोन में सेंटर में हाई प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर एंड देन लो. इन साइक्लोन सेंटर में लोएस्ट प्रेशर एंड देन हाई प्रेशर. तो 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है. ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर भी है. चलिए, आप क्या पूछा गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न और सर्कुलेशन इन अ लो प्रेशर एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. लो प्रेशर नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर है मतलब लो प्रेशर है तो साइक्लोन होगा. काउंटर क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम द सेंटर. और नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर तो काउंटर क्लॉकवाइज तो है. तो ये तो करेक्ट है, ये तो चलेगा मेरे को. अवे फ्रॉम द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए ना. लो प्रेशर में टूवर्ड्स द सेंटर चलता है, ये तो गलत है. क्लॉकवाइज तो होगा ही नहीं. काउंटर क्लॉकवाइज है, टूवर्ड्स द सेंटर है. आंसर इसका सी. ये कहानी है. सर्कुलेशन क्या बोला है. सर्कुलेशन अराउंड द लो प्रेशर इन नॉर्थ. तो लो प्रेशर बनाया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, टूवर्ड्स द सेंटर चलेगा. ये कहानी. आंसर सी. ठीक है. अब क्या पूछा गया यहाँ पे. व्हाट वुड बी द इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर कंडीशंस व्हेन इन द मिड विंटर अ फीवर हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर द नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. हाई प्रेशर बन रहा है नदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में. ठीक है. हाई प्रेशर बनेगा तो यहाँ तो विंटर्स होंगी. सबसिस्टेंस ऑफ एयर या डिसेंडेंस ऑफ एयर होगा, डाइवर्जेंस होगा ग्राउंड लेवल पे एयर का. हाई प्रेशर बनेगा. हाई एंड ड्राई विंड वुड ब्लो आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस हाई. हाँ, हाई प्रेशर है तो विंड बाहर की तरफ. करेक्ट है. नॉर्थ प्लेन कोल्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है. नॉर्थ प्लेन कोल्ड होगा. स्कॉर्चिंग विंड नहीं, ये समर्स में होता है. देयर विल टॉरेंशियल रेन नहीं. रेन आएगा आपका साइक्लोन में, रेन आएगा आपका टेम्परेट साइक्लोन में एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन में. इसमें रेन नहीं आएगा. हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन में रेन नहीं आता. तो इसमें होना चाहिए 1 और 2. तो आंसर ए होना चाहिए इसका. तो ए होना चाहिए. चलो, नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी टेम्परेट साइक्लोन की.